कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार।
दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी है और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है।
किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीरें। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी है और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा।
कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीरें। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है, जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है, क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। क्या करने जा रहा है किम जोंग उन? G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीरें। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है।
ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। क्या करने जा रहा है किम जोंग उन? G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है।
यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी है और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। क्या करने जा रहा है किम जोंग उन? G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं।
उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है, क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है, जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा।
अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी है और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ, दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है।
किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ, दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है, क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ, दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे।
दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तनाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है, इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। क्या करने जा रहा है किम जोंग उन? G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है, क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी।
ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। क्या करने जा रहा है किम जोंग उन? G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है, क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं।
डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है।
दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी है और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें।
ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन? G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीरें। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन? G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार।
दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है।
किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है
कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है, जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है, क्योंकि ये सनकी भी है और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साफ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की।
ये हमला सीधे इसराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इसराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी है और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इसराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है।
ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा।
बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है, क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ, दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है, लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है, खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल, भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता, ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है।
इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है क्योंकि ये सनकी भी और क्रूर भी है। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि नए तरीके से युद्ध लड़ने वाले हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ, दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे होने चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करो। इसके साथ ही किम जोंग उन ने कहा कि हम पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं और रूस की पूरी तरह से मदद करेंगे। दावा किया जा रहा है कि कई खेप में हथियार किम जोंग उन ने रसिया को भेजे हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि कहीं खुलकर ये तानाशाह ईरान के साथ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। ऐसे में अगर ईरान को हथियार देता है तो इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत खड़ी होगी। ये तानाशाह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका हर देश के खिलाफ बोलता है लेकिन उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि किम जोंग उन कई बार अमेरिका को भी धमका चुका है। इस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो चुका है क्योंकि ईरान ने इजराइल को खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका भागकर पहुंचे हैं। डर इस बात का है कि अगर ईरान नहीं माना तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल अपना परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कई तरफ से लड़ रहा है और ऐसे में इजराइल की सेना भी कमजोर होती जा रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और मोसाद के हेडक्वार्टर और पीएम नेतन्याहू के घर को भी अटैक में शामिल किया है। अगले कुछ घंटे में कोई बुरी खबर आ सकती है। दुनिया दुआ कर रही है कि इस युद्ध में ये सनकी तानाशाह शामिल ना हो वरना तबाही शुरू हो जाएगी। कनाडा में पीएम मोदी ने भी उस प्रस्ताव में साइन किया है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना है। युद्ध में भारत किसके साथ है खुलकर अभी भारत नहीं आया है। ईरान या इजराइल भारत को किसकी मदद करनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके दें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कूद पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, क्या करने जा रहा है किम जोंग उन। G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से क्यों भागे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा में मोदी का जोरदार स्वागत। ईरान पर अटैक के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया ऐलान, तानाशाह किम जोंग उन ने निकाला परमाणु हथियार। दुनिया का वो तानाशाह जो ना अमेरिका से डरता ना चीन से खौफ खाता, राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त कहता है और परमाणु हथियार का बटन साथ लेकर घूमता है। पूरे देश की आबादी 2 करोड़ है लेकिन पूरी दुनिया उससे डरती है। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और पूरी दुनिया डर गई है। किम जोंग उन क्या करने वाला है और क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 की मीटिंग छोड़कर ही अमेरिका क्यों भागना पड़ा। कनाडा में G7 की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मोदी की तस्वीर है। कनाडा के पीएम ने खुद मोदी का स्वागत किया। G7 की इसी मीटिंग में तय किया गया है कि ईरान को परमाणु बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इधर ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके दम लेगा। इसका मतलब है ईरान युद्ध अब नहीं रोकना चाहता है। ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेव लॉन्च की। ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर किया गया है। ईरान का ये 10वां अटैक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिसाइल हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ मानी जाती है। ईरान का समर्थन रूस कर रहा है और रूस का दोस्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। पिछले कुछ महीने में दावा किया गया है कि कई बार उत्तर कोरिया ने अपने यहाँ से हथियार रसिया को भेजे हैं। उधर इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है और कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके शांत बैठेगा। बस इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा से मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान का युद्ध रोकने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करूंगा। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में कूद पड़ा है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगता है कि ईरान की मदद करने के मूड में है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है। इसे दुनिया का